मैं योगी जी के बारे में कह सकता हूं, मैं समझता था कि आप राजनीति के ही माहिर हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है, इसकी कला आपको अच्छी तरह मालूम है। लखनऊ में मंच से रक्षा मंत्री के बयान सिर्फ तारीफ के शब्द नहीं थे, बल्कि ये स्वीकारोक्ति थे कि अब उत्तर प्रदेश की पहचान बदल रही है। अब उत्तर प्रदेश निवेश में कदम आगे बढ़ा रहा है। योगी राज में उत्तर प्रदेश दिन ब दिन नई नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि योगी मॉडल से उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसे बदली। जो राज्य कभी बीमारू राज्य था, वह विकास में अब अग्रणी कैसे है। क्या है योगी मॉडल, आइए आज आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से ही निवेशक भरोसे के साथ आ रहे हैं और उद्योग तेजी से बढ़ रहे हैं। 2022 से 23 में भारत में 16 राज्यों ने राजस्व अधिशेष दर्ज किया था और उत्तर प्रदेश उन राज्यों में सबसे अग्रणी था। आपको बता दें कि राजस्व अधिशेष का मतलब होता है खर्च से ज्यादा कमाई करना, और जो भी राज्य इसे अचीव कर लेता है या उसके लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। योगी मॉडल की खास बात यह भी है कि यहाँ पर टैक्स बिना बढ़ाए आमदनी बढ़ाई गई, न कोई नया कर लगाया गया, न ही दरें बढ़ी। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की आमदनी दिन ब दिन बढ़ती रही, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से ही सूबे में कर व्यवस्था को सख्ती से लागू किया गया, उनका नियमों का पालन कराया गया, जिससे टैक्स कलेक्शन बेहतर हुआ और लोगों की आय बढ़ने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी आमदनी बढ़ने लगी। आंकड़े बताते हैं कि 2017 से 18 में 13.6 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था अब 29.6 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और आने वाले समय में इसके 35 लाख करोड़ बनने की संभावना है। सिर्फ राजस्व ही नहीं, टैक्स से होने वाली कमाई में भी उत्तर प्रदेश ने लंबी छलांग लगाई है। जहां 2012 से 13 में 54,000 करोड़ का टैक्स मिलता था, वहीं आज यह आंकड़ा 2,25,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। सिर्फ कमाई बढ़ाना ही सरकार की सफलता नहीं है, असल बात यह है कि उस पैसे को कैसे और कहां खर्च किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बजट का संतुलन इस तरह बनाया गया है कि वेतन, पेंशन और ब्याज जैसी जरूरी और तय खर्च कुल बजट का करीब 42% ही रहते हैं, जबकि कई विकसित और समृद्ध राज्यों में यही खर्च 50% से भी ज़्यादा होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि यूपी सरकार के पास विकास के लिए ज़्यादा पैसा बचता है और वही पैसा योजनाओं और बुनियादी ढांचों में लगाया जा रहा है। इस अतिरिक्त संसाधन का इस्तेमाल सड़कों और एक्सप्रेसवे के बड़े नेटवर्क को खड़ा करने में किया गया है, जिससे छोटे शहर और गाँव भी सीधे विकास से जुड़ रहे हैं। बिजली व्यवस्था को मजबूत करने पर निवेश हुआ ताकि उद्योगों को निर्बाध बिजली मिले और घरों में भी हालात सुधरे। औद्योगिक क्षेत्रों और निवेश परियोजनाओं पर खर्च बढ़ा, जिससे नई फैक्ट्रियां लगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूली और कॉलेजों के ढांचे को बेहतर किया गया, तो वहीं स्वास्थ्य सेवाओं में अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और इलाज की सुविधाओं का विस्तार हुआ। इन सब का असर सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिख रहा है, जहां बेहतर सड़क, स्थिर बिजली, काम के मौके और स्वास्थ्य सुविधाएं धीरे धीरे जीवन को आसान बना रही हैं। इन सबके साथ ही सरकार ने खर्चों पर भी संतुलन रखा है, ताकि विकास पर पैसा लगे और भविष्य मजबूत हो। और योगी मॉडल की यही खासियत है कि अब उत्तर प्रदेश दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है और ये $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में योगी मॉडल से इस बदलते यूपी को लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज।